स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पार्वती सरोवर के किनारे सीएम धामी ने योग किया। सीएम धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदि कैलाश पर योग किया। सीएम धामी ने सभी प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने लिखा कि अनादि काल से ही भारत में ध्यान और योग का विज्ञान प्रचलित है और आज पूरे विश्व में भारत की इस योग संस्कृति का अनुसरण कर स्वस्थ और आरोग्य जीवन की कला सीख रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ आदि कैलाश पर्वत पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। तो सीएम धामी ने आदि कैलाश पर योग किया और इस दौरान जो उनके साथ अजय टमटा भी मौजूद रहे। तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है सीएम धामी ने भी आदि कैलाश पर जो है योग किया है और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद थे। इनके अलावा अन्य कई सारे लोग भी उनके साथ योग करते नजर आए। तो एक बार फिर से आदि कैलाश का ये नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी के साथ साथ कई अन्य लोग जो है योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को 10वें विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग एक स्वस्थ और शांतिमय जीवन शैली की ओर एक अद्वितीय कदम है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तंत्र को संतुलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। आज भारतवर्ष अपनी संस्कृति को संजोकर पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। आज विश्व में अनेकों देश हमारी योग संस्कृति की महत्ता को स्वीकार कर स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल में इस वर्ष 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वयं एवं समाज के लिए योग सूत्र के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में और 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध योग साधकों की कर्मस्थली देवभूमि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने हेतु देश की प्रथम योग नीति राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष लाई जाएगी। आइए स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग पद्धति को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है योग दिवस पर जो है ना सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों से कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं और इसी को लेकर आदि कैलाश जो काफी समय से चर्चा में भी रहा था और इसको लेकर बताया जा रहा है एक बार फिर से जो है जिस तरीके से कि सीएम धामी यहाँ योग करेंगे और तैयारियां भी की जा रही थी और आज वो नजारा देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड से जो संदेश था वो आज पूरे देश और दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में, पूरे दुनिया के 177 देशों में इस समय 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देश के कई जगहों पर ये कह सकते हैं बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हर जनपद मुख्यालय पर, हर आयुष अस्पताल में, ऐसे सेंटर पर योग दिवस के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश में वहां पर मौजूद है। पार्वती सरोवर के किनारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग कर रहे हैं। देहरादून में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में योग दिवस में सम्मिलित यहाँ पर हुए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद स्वयं इस समय देहरादून में मौजूद हैं और FRI में उनके द्वारा योग दिवस के जो कार्यक्रम थे उसमें शामिल होने का काम यहाँ पर किया गया। तो पूरे उत्तराखंड में इस समय योग दिवस की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग बड़े उत्साह के साथ योग दिवस के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प उनकी तरफ से लिया गया।
योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के साथ ही ये कह सकते हैं कि सभी लोगों ने एक संकल्प यहाँ पर लिया है कि प्राण को बचाना, कैसे स्वस्थ और निरोग काया प्राप्त की जा सकती है, योग के माध्यम से उसे निरंतर अपनाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जिस जगह पर मौजूद है वो उत्तराखंड के लिए बड़ा गर्व का विषय कहा जा सकता है, पर्यटक स्थलों में से कहा जा सकता है। आदि कैलाश में पार्वती सरोवर के किनारे जहां पर स्वयं ये कह सकते हैं कि कुछ समय पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और उनके तरफ से भी योग साधना करने का काम वहां पर किया गया था। उसके बाद से ही ये कह सकते हैं कि आदि कैलाश का क्षेत्र बड़े चर्चाओं में यहाँ पर आता है और अब ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी के बाद सीएम धामी वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से वहां पर योग साधना करने का काम वहां पर किया गया है। आज योग दिवस के इस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी वहां पर मौजूद रहे। सेना के और आईटीबीपी के जो जवान जो अधिकारी थे वो भी वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से भी योग करने का काम यहाँ पर किया गया। यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सहित पूरे देश और दुनिया के लिए एक संदेश देने का काम यहाँ पर किया कि अगर इस तरह के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आकर भी लोग अगर योग यहाँ पर साधना कर सकते हैं तो फिर उत्तराखंड के जो ऐसे पर्यटक स्थल या तीर्थ स्थल है वहां पर लोगों को आना चाहिए ताकि इस जगहों को वो देख सके, पहचान सके और कम से कम उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है और मजबूत यहाँ पर हो सके। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इस योग दिवस के कार्यक्रम से एक कह सकते हैं कि कई तरीके के संदेश देने का यहाँ पर हुआ, जिसमें पर्यटन को तो बढ़ावा देना ही है, साथ ही निरोग काया पाने के लिए योग कितना जरूरी है उसको करने का संदेश भी यहाँ पर देने का मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। जी, और जिस तरीके से अगर हम देखें कि पहले भी यहाँ जो है पीएम मोदी ने ध्यान किया और उसके बाद से जो है आदि कैलाश जाने की लोगों में एक अलग ही उत्साह देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं कि इसी को लेकर सीएम धामी भी इस दौरान जो योगा दिवस के मौके पर यहाँ कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और कैसा नजारा इस दौरान देखने को मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां पर कल शाम पहुंचे थे तो उनकी तरफ उन्होंने जो स्थानीय गांव के जो लोग हैं, नाभी गांव के जो लोग हैं, उनसे मुलाकात वहां पर करी थी। उन लोगों से सीधा संवाद उनका वहां पर रहा था और आज योग दिवस के कार्यक्रम में भी कह सकते हैं कि चाहे नाभी गांव के लोग हों, डांगगांव के लोग हों, वो लोग भी वहां पर इस योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने भी संकल्प लेने का काम वहां पर किया है सीएम धामी के साथ में कि किस प्रकार से योग को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित किया जा सकता है, इस योग के कितने लाभ वहां पर होते हैं उसको जानने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया गया। सेना के जो अधिकारी जवान वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी योग की महत्वता को बताने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि योग के कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो संदेश देने का महत्वपूर्ण काम वहां पर किया। पहले, सभी लोग अपनी दिनचर्या में अगर योग का इस्तेमाल करते हैं, योग को प्रयोग अपने योग को शामिल करते हैं तो फिर वो स्वस्थ रहने का काम वहां पर कर सकते हैं, कई तरीके की बीमारियां से बचे रह सकते हैं। दूसरा, आदि कैलाश जो पर्यटक स्थल है उत्तराखंड का तीर्थ स्थल के रूप में इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, लोग किस प्रकार से वहां आसान सुगमता से पहुंच सकते हैं, उसका भी काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया गया। तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का पर्यटन सेक्टर, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन सेक्टर जो है वो कैसे और मजबूत वहां पर हो सकता है उसको जानने का काम वहां पर किया गया और बड़ा संदेश मुख्यमंत्री सीएम धामी की तरफ से भी दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहीं सीएम धामी ने आदि कैलाश पर जो है योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान कई लोग उनके साथ मौजूद दिखे। वहीं बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां आज पूरा विश्व 10वां योग दिवस मना रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में डल झील के पास 6000 लोगों के साथ योग कर रहे हैं, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के किनारे हर की पैड़ी के मालवीय घाट पर भी जिला प्रशासन और आयुष मंत्रालय ने योग महोत्सव का आयोजन किया। हर की पैड़ी पर आयोजित इस योग महोत्सव में हरिद्वार विधायक, जिला प्रशासन और कई गणमान्य लोग भी शामिल रहे। आयुष विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। तो इसमें काफी श्रद्धालु भी यहाँ पे देख ही रहे हैं, काफी लोग हैं, काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार का थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। तो इसी थीम को लेकर यहाँ पे मालवीय द्वीप में योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विशेष देना है एक होते भी हमारे समाज का भी 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं।
आज ये भारत की विधा पूरी दुनिया में आज के दिन जब सामूहिक रूप से लोग योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के इस गौरव को सम्मान को बढ़ाने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को रखा और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को माना, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय। आज इस अवसर पर मैं सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और खबर देहरादून से है, जहां योग कार्यक्रम में जाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार्यक्रम में जाते हुए मंत्री और पुलिस स्क्वाड की गाड़ी आपस में टकरा गई। दरअसल अज्ञात गाड़ी को बचाने के लिए लगाए गए इमरजेंसी ब्रेक के चलते यह हादसा हो गया और घटना के बाद मंत्री दून अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि घटना में मंत्री को कोई भी चोट नहीं आई है। तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के दौरान जो ये हादसा हुआ, हालांकि इस दौरान जो है मंत्री सेफ हैं, उन्हें कोई भी चोट नहीं आई है। तो गाड़ी को बचाने के दौरान हादसे का शिकार हुई गणेश जोशी की यह गाड़ी और इस दौरान वे सुरक्षित है। और रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ कटान का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक 4 लेन सड़क के निर्माण को लेकर कई 100 पेड़ काटने को लेकर क्षेत्रीय जनता के साथ सामाजिक संस्थाएं भी पेड़ काटे जाने के विरोध में सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मई में राजधानी के खलंगा के जंगल काटे जाने के विरोध के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और खलंगा के जंगलों में जिस वाटर टैंक बनाए जाने की बात कही जा रही थी, जिस पर सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ा। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह जाम रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेड़ काटे जाने को तैयार नहीं है। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि उस विकास में मनुष्य या हर प्राणी के जीवन के लिए कोई चिंता या जगह ही नहीं है। वो और सीधे शब्दों में कहूं तो वो बेवकूफ़ी का विकास है। मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, लेकिन जिस राह पर हम चले हैं उसी पर अगर हम चलते रहेंगे तो 2047 तो छोड़िए, 2037 तक ये पूरी घाटी जो है वो वीरान घाटी हो जाएगी, यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा। अशोक गुप्ता है मेरा नाम। मेरी चिंता का विषय मुख्य ये है कि पहली बात तो पेड़ कटने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही यहाँ पर। दूसरी बात है जहाँ पर हम खड़े हैं एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, शायद 300-400 साल से भी ज़्यादा का होगा। हमारे यहाँ से क्षेत्र में कई पीपल के पेड़ थे जिसमें कि लोग अपनी क्रियाक्रम करने के लिए मित्रों का आते हैं मिर्से के बाद 10वें तक। अभी क्या हो रहा है कि एक जड़ामजाल में पेड़ था पीपल का, वो भी कट गया। बद्रीनाथ कॉलोनी में कलदास रोड में था, वो भी कट गया। अनार वाला जोड़ी गांव, इतनी दूर दूर तक के सारे पेड़ कट गए। राजपुर रोड तक के लोग यहाँ पर अपने पिंडदान करने, अपने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ रखते हैं। तो अब ये पेड़ भी कट जाएगा तो किस तरीके से होगा। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चौड़ीकरण के नाम पर हमारे पर्यावरण के साथ में खेल ना किया जाए। जिस तरह से सहजदारा रोड का सर्वनाश कर दिया गया है, उसी तरह अब आप इस न्यू कैंट रोड का सर्वनाश करने जा रहे हैं। पेड़ हमारी जान है। इन पेड़ों के पीछे जहां हम खड़े हैं, जिस स्थान पे हमारी 10 पीढ़ियों की यहाँ पर पूजा का स्थान है, हमने उनको यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। अगर कल ये पेड़ कटता है तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये पेड़ नहीं कटने देंगे। हमारा सरकार से विनती है, आप पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण बचाने के लिए उत्तराखंड खड़ा हुआ था, आज उत्तराखंड सरकार ही पर्यावरण का सत्यानाश कर रही है। सर मेरा मानना ये है कि बहुत पुराने पेड़ हैं इसमें, मेरे ख्याल से 2-2 साल के पुराने भी पेड़ भी हैं इसमें। और अब जिस तरह से पेड़ कटते जा रहे हैं और गर्मी देखो 45 डिग्री पार जा रही है देहरादून में, ये हाल है। हमारा सिर्फ यही है कि पेड़ किसी तरह से बचाए जा सकें। पेड़ों के लिए हमें कुछ धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा बचाने के लिए, तो हम वो करेंगे। पूरा
पूरा तिब्बत-कल्ला कैंट रोड ये धरना प्रदर्शन करेगा अगर ये पेड़ काटने की बारी आए तो। क्योंकि सर देखो ना, जिस तरह से जगह जगह पेड़ ही कट रहे हैं। सहजदार रोड देख लो, कितने पेड़ ध्वस्तीकरण कर दिए। फिर पेड़ के कारण अब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बचा हुआ भी है, बाकी आप खुद समझदार हो। सर मेरा मानना है कि अगर देखो सड़क चौड़ीकरण तो सब चाहते हैं कि भी चौड़ी सड़क हो, पर फ्लाईओवर एक माध्यम दूसरा भी हो सकता है कि आप इसमें फ्लाईओवर बनवा दो, तो इधर से फ्लाईओवर चला जाए तो दिक्कत नहीं होगी। देखो, विरोध की तो ये बात है कि बड़ी मुश्किल से देहरादून का पेड़ के उससे पहचाना जाता है। यहाँ पहले कभी गर्मी नहीं हुई, लेकिन जब से पेड़ कटने चालू हुए, जब से यहाँ का टेम्परेचर देख लो 44, 43, 44, 45 तक पहुँच गया है। हम चाहते हैं कि न्यू कैंट रोड के जितने भी पेड़ हैं वो ना काटे जाए। इसका एक माध्यम कुछ और हो सकता है, फ्लाईओवर बना दो। यहाँ 50 फीट की तो वैसी ही रोड है ये, आप करीब इन खंभे और नाली को पीछे शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई वैसा रोड तो है नहीं, कैंट रोड की उधर बंद हो जाता है ये रोड। हमारा यही कहना है कि ये पेड़ नहीं कटने चाहिए और इनमें संयुक्त है, ये सारे संयुक्त जितने भी हमारे लोग हैं संयुक्त इसका विरोध कर रहे हैं कि ताकि ये पेड़ ना कटे, और हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। सर 23 तारीख को सुबह 7 बजे न्यू कैंट रोड जो दिलाराम चौक है वहाँ से हमारा एक मार्च शुरू है जो CM आवास तक जाएगा। और इस मार्च में हमारा बस यही एक विद्रोह है गवर्नमेंट से, धामी जी से, कि जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है उसको रोक दिया जाए। क्योंकि नगर निगम में 250 पेड़ और कैंट एरिया में 250-300 पेड़, यानी कि टोटल 500-600 पेड़ सिर्फ 2 किलोमीटर के एक बेल्ट में अगर काटे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे इतने पुराने पेड़ हैं कि मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से बड़े ही देखे हैं मैंने। इतने पुराने यहाँ पे पेड़ है और इनको काटना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। रोड को इतना चौड़ीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। जब VIP मूवमेंट होती है तो वैसे ही ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो ये क्यों बोला जा रहा है कि VIP मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोका जा रहा है और सड़क चौड़ी करी जा रही है। पुलिस अपने आप आती है, पूरे ट्रैफिक रोक देती है जिससे कि VIP मूवमेंट हो सके, गवर्नर निकल सके, तो फिर सड़क चौड़ी करनी ही क्यों है। पेड़ को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के तहत आवंटित बजट खर्च करने के लिए विभागों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बजट खर्च की धीमी गति पर नाराजगी भी जताई और कहा कि सरकार के पास जन कल्याण योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। कैबिनेट मंत्री के इन बातों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री ने आदेश दिया, लेकिन उस आदेश का कितना पालन किया जाता है यह देखना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में स्कूल और ITI कॉलेज को बंद करने का सिलसिला जारी है। जब स्कूल ही बंद किया जा रहा है तो बजट किस प्रकार से खर्च होगा। वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल जितने हैं उनमें संसाधनों की कमी है। ने आदेश दिया, उनका काम है आदेश देना, लेकिन उस आदेश की अनुपालन कितना होता है ये देखने वाली बात है। 2 पोर्टफोलियो मंत्री जी के हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा विभाग में तो भाजपा सरकार के अंतर्गत स्कूल और ITI बंद करने का सिलसिला जारी है, तो बजट खर्च करने की बात किस बेस पर मंत्री जी कह रहे हैं समझ में नहीं आता। जब आप स्कूल ही बंद कर रहे हैं तो बजट कैसे पूरा होगा। दूसरी बात स्वास्थ्य की लें, स्वास्थ्य अस्पताल है हमारे, जो भी सरकारी संस्थान है उसमें कितना खर्च हो रहा है। मशीनें काम नहीं करती हैं, लोग वहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो परेशान होकर रिजाइन की बात करते हैं। अभी हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट लोगों ने पूरा एक मुश्त अपना इस्तीफा सौंप दिया। और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम कोशिश की जा रही है और इसी बीच परिवहन निगम को 5 नई वोल्वो बसें मिल चुकी हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि निगम को 5 वोल्वो बसें मिल गई हैं और जल्द ही 7 अन्य वोल्वो को भी 15 दिनों के भीतर मिलने की खबर सामने आ रही। साथ ही उन्होंने बताया कि नई वोल्वो बसें आने के बाद पुरानी वोल्वो बसों को बदला जाएगा और परिवहन निगम की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 130 पहाड़ी बसों के ऑर्डर दिए गए हैं।
वोल्वो का हम लोगों ने 12 बसों का LOI दिया था, जिसमें से 5 बसें हमारी आ चुकी हैं और 7 बसें भी अगले 15 दिनों में हमें आ जाएंगी। तो जो हमारी पुरानी वोल्वो हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है उनके स्थान पे ये बसें चलेंगी। हमारी 130 पहाड़ी क्षेत्र की बसों के ऑर्डर हो चुके हैं और जुलाई 15 तारीख के बाद इनकी आपूर्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है, जहां एक ओर तीर्थयात्री उत्तराखंड में 4 धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं बढ़ती गर्मी के कारण भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड में तीर्थयात्री और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसों की खबर भी सामने आ रही है, जो एक चिंता का विषय है। वहीं प्रदेश में हो रहे लगातार हादसों के कई कारण हैं, जैसे उत्तराखंड में कई बार ड्राइवर आराम किए बिना ही लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में गाड़ी चलाते चलाते अक्सर नींद आने की वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होती है। वहीं सरकार और परिवहन विभाग लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चला रही है। बावजूद इसके सड़क हादसों पर रोक नहीं लग रहा है, लेकिन सड़क हादसों की वजह आमजन भी है, जो यातायात नियमों का पालन करते नहीं दिखते हैं। हमारे जो 4 धाम यात्रा है उसकी जितनी भी सड़क है वहाँ पर एक कहाँ लैंडस्लाइड जोन है वो सब चिन्हित है। वहाँ पर जब जैसे मानसून शुरू होगा, अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री की महोदय के द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की कि हम लोग कितने तैयार हैं मानसून के दौरान 4 धाम के लिए और आपदा के लिए। तो उसमें सब सारे विभाग को उनके द्वारा आदेशित कर दिया गया, सब तैयारी अलर्ट मोड पर रहे और अपनी तैयारियां पूरी तरह कर ले, ताकि उस समय जब आपदा आए या इस तरह की लैंडस्लाइड या भारी कोई बारिश हो, ये वृष्टि ज्यादा हो, तो उस समय जो है कैसे कार्य करेंगे, इस संबंध में पूरे निर्देश जारी कर दिया। हर विभाग की अपनी SOP बनी हुई है। यहाँ तक कि जहाँ हाईवे में है, जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है, तत्काल उसका वहाँ पर कौन सी JCB होगी, उसके ड्राइवर कौन है और उसको कैसे कॉल किया जाए, कौन अभियंता उसके प्रभारी रहेंगे, और वहाँ पर तत्काल पुलिस की डिप्लॉयमेंट के लिए वहाँ स्थानीय जो पुलिस थाना है वो सब एक चिन्हित कर दिया गया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।